अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ कप में पतीले में पहले पानी डाल दूँगी और उसमें फिर हम अपना पुलाव का मटन गोश्त डाल देंगे। देखिए ये मैंने चिकना सा गोश्त लिया है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे। पुलाव में ये चिकना गोश्त इसके टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार कर देता है, तो हम इसमें यही गोश्त इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से लहसुन अदरक इसमें हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। इससे ये होगा कि इससे मटन की हीट ख़त्म हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से लहसुन में पका लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ और ये कुछ गरम मसाला, जिसमें गरम मसाले के फूल, काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और कुछ तेज़पात के पत्ते हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम दालचीनी, साबुत इलायची बड़ी वाली और 8 से 10 लौंगे हम इसमें डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक का भी शामिल कर देंगे। इन तमाम साबुत मसालों को डालने के बाद अब हम इसमें हाफ पतीला भरकर पानी का रख देंगे और इसे गलने तक ढककर हम पका लेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको गलने के लिए लगेंगे। तो अब हम इसे 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। इसका ढक्कन हटाकर हम यखनी की सूरत हाल देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी मज़ेदार सी यखनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें से एक रोटी को निकाल कर चेक करते हैं कि ये गल गई है या नहीं। तो देखिए ये बहुत ही आराम से गोश्त टूट गया है, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे पतीले में हमने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। यखनी में हमने कोई ऑयल नहीं डाला था क्योंकि उसमें जो हमने चिकना गोश्त इस्तेमाल किया था उसमें से अच्छा खासा ऑयल हमें मिल गया था। तो यहाँ हम प्याज फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज काट कर हम इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले रही हूँ और इन्हें भी अच्छे से हम मसाले में भून लेंगे। इन चीज़ों के डालने के बाद यहाँ पर मैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून ले रही हूँ और इसे भी इसमें अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ कप और दही का डाल देंगे और इसे भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे और इसकी फुटकियों को हम ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारा पुलाव का मसाला तैयार हो गया है, यानी कि भगार तैयार हो गया है। दही को मसाले में अच्छी तरह से भून लेने के बाद यहाँ पर हम हाफ टी-स्पून नमक का भी शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने यखनी में भी पहले नमक डाला था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नमक यहाँ नहीं डालेंगे। इसके बाद 4 से 5 अदद हम हरी मिर्चों को भी साबुत इसमें डाल देंगे। अब बघार के लिए तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद अब हम इसमें यखनी और मटन की बोटियाँ, जो कि हमने पहले से छान कर अलग कर ली थी, उसको इसमें डाल देंगे और इसमें स्पून चलाकर इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर जोश आने तक हम पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद ही तेज़ आंच पर हमने इसे जोश दे लिया है। तो देखिए यखनी में अच्छी तरह से जोश आ रहा है। अब हम इसमें अपने पहले से भीगे हुए 1 किलो चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। चावलों को डालकर यखनी में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्पून की मदद से थोड़ी सी यखनी लेकर हम इसका नमक भी चेक कर लेंगे। नमक बिल्कुल सही है, हमें मज़ीद नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अब हम 15 मिनट तक चावलों को ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट में चावलों की यखनी चावलों ने जज़्ब कर ली है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक मज़ीद दम पर रख देंगे। एक दफ़ा और हम इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक ढककर दम रखने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये हमारी मज़ेदार सी मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।